आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। शमशान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर व्यक्ति की जीवन यात्रा वहीं जाकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो जान पहचान वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, वो अपने चाहने वाले को वहीं आग के सुपुर्द करते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त होती है। ऐसे में जब आप शमशान जाते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा होता है बेहद ही दुखद होता है। उदास चेहरे होते हैं, लोग रोते बिलखते हुए अपने जान पहचाने सगे संबंधियों को वहाँ पर आखिरी विदाई देते हैं। ऐसे में आपने शमशान में रोते बिलखते लोगों की तो आवाज़ सुनी होगी, लेकिन पढ़ते हुए बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ये समझने के लिए आपको इस पूरे मामले को विस्तार में समझने की ज़रूरत है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार में समझ लेते हैं कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जहाँ शमशान में शांति होती है, हर जगह चिताएं जलती है, वहाँ पर रोने धोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वहीं पर आज के टाइम में अब बच्चों की पढ़ाइयों की गूंज सुनाई देती है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। के मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम शमशान घाट की है, जहां पर चिताएं जलती है, जहां पर लाशों का आडंबर लगा रहता है। ऐसे में वहां पर जो कुछ बच्चे, गरीब बच्चे रहते हैं, जो कि लाशों पर से बताशा और फल चुनने का काम करते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जो है, उसकी नज़र, क्योंकि वहाँ पे कई लोग जाते हैं और उनकी नज़र उन बच्चों पर पड़ती है, लेकिन कोई उनके बारे में कुछ अलग नहीं सोचता है। सब बस दुख जताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि वो बच्चे किस परेशानी से गुजर रहे हैं कि उन्हें लाशों पर से खाना बीनने की ज़रूरत पड़ गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित है, इसको लेकर एक अलग सोच बनाई और सोचा कि इन बच्चों की मुझे मदद करनी है। जिसके बाद उन्होंने उस मुक्ति धाम में एक सोच जो है, एक सोच को कह सकते हैं कि जन्म दिया, और इसको लेकर मुक्ति धाम का जो पुरोहित है उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं यही मुक्ति धाम में, जहाँ पर लाशें जलती हैं, वहीं पर बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो गरीब बच्चे हैं, इनके माता पिता जो है पढ़ाई करवाए, इतना उनके पास सामर्थ्य नहीं है, इतना उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे में इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना चाहता हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा जो है किसी के जीवन में जो है उजाला कर सकती है, लेकिन ऐसे में जहाँ पे माता पिता अशिक्षित है, वहाँ पे उन्हें शिक्षा का जो महत्व है वो नहीं पता है। तो ऐसे में इन बच्चों को शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में इस बात को लेकर उन्होंने मुक्तिधाम के पुरोहित से बात की और मुक्तिधाम के पुरोहित को भी उनकी ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जिसके बाद उन्होंने भी सुमित का सहयोग किया। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लायक जो है एक जगह बनाई और जिसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बच्चे जुटाने की कोशिश की। साथ ही साथ कुछ वक्त में ही उनके पास 40 के करीब बच्चे हो गए। जिसके बाद उन्होंने अपने एक दो दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। वो दोस्त जो है, वो दोनों दोस्त इन बच्चों को पढ़ाते थे, इनके लिए कॉपी किताब और कलम लेकर आते थे। शुरू में तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरू में बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा रुचि लेते नहीं नज़र आते थे। वो हमेशा अपने कलम किताब छोड़कर बाहर की तरफ भाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले पता ही नहीं था कि आखिर ये शिक्षा होती क्या है। लेकिन धीरे धीरे उनका भी जो रुचि है इसमें आने लगा और वो भी जो है अपनी शिक्षा के प्रति रुचि दिखाने लगे। जिसके बाद वो वहाँ पर रह के पढ़ाई करते, अपनी चीज़ों को देखते, समझते और इसके साथ ही बाद में खेलने के वक्त में वो वहाँ पे खेला कूदा करते। ऐसे इसी तरीके से वक्त के साथ साथ ये जो 40 का आंकड़ा था, ये बढ़कर 80-82 हो गया और आज के वक्त में जो है सुमित 82 बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कोरोना काल आते ही जो है हर जगह ये बच्चों का जो पढ़ाने का ये सिलसिला था, इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन आज के वक्त में भी सुमित और उनके दोस्त उन बच्चों के घर घर जाते हैं और उनसे जाकर उनकी पढ़ाई रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनसे बात करते हैं, उनसे पढ़ाई से जुड़ी सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही उनको पढ़ाई से पूरा वंचित ना रखा जा सके, उन्हें थोड़े बहुत जो है उनके लेसन याद कराए जा सके। तो एक तरह जहाँ पर शमशान में चिताएं जलती थी और रोने की आवाज़ आती थी, और आज उसी शमशान में जो है बच्चों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है, जिसमें वो 2 और 4 का पहाड़ा कहते हुए सुनाई देते हैं। ऐसे में एक व्यक्ति की पहल ने कितने बच्चों के अंधेरी ज़िंदगी में उजाले का, रोशनी का काम किया है। तो ऐसे में एक सोच आप देख सकते हैं कि कैसे कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसे में अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसके अंदर पढ़ाई की बहुत रुचि है, या फिर कोई ऐसा गरीब बच्चा जो कि पढ़ नहीं सकता है, तो ऐसे में आपके पास जितना सामर्थ्य हो उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी की ज़िंदगी का अंधकार मिटाया जा सकता है। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenextnewsnetwork.com
नेशनल बुलेटिन.in।